दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कर्नाटक में बेंगलुरु के अंदर एक विवादित पोस्ट को लेकर वहाँ पर हिंसा हुई है। उस हिंसा के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आप सबका स्वागत है। कल की घटना जो हमारे सामने आई, इस तरह की घटनाएं हमारे देश को कमज़ोर करती हैं, तोड़ती हैं। कल एक विवादित पोस्ट को लेकर जिस प्रकार एक हुजूम ने, एक भीड़ ने जो हिंसा करी है, 300 गाड़ियों को जलाया, 3 लोगों की हत्या हो गई। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र हो सकता है और कुछ नहीं, क्योंकि अगर कोई विवादित पोस्ट डली भी थी तो उसके लिए कानून है, कानून में प्रावधान है, उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई उस व्यक्ति पे की जा सकती थी। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कराने के स्थान पर संबंधित व्यक्ति को छोड़ अन्य लोगों की गाड़ियों को जला देना, पुलिस थाने पे का घेराव करना, पुलिस थाने के अंदर तोड़फोड़ करना, पुलिस की गाड़ियों को जलाना, यह कौन सी मानसिकता है? क्या इतना गंभीर बात थी? एक पोस्ट इतनी गंभीर बात हो गई कि आपने पूरे शहर को अपने सर पर उठा लिया, आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया, आपने आम जनता को छोड़ पुलिस प्रशासन के ऊपर भी आपने आक्रमण कर दिया। ये सीधा सीधा राष्ट्रद्रोह है। और इसके अंदर हमारे राष्ट्र के अंदर विदेशी शक्तियां जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं, इस देश को हिंसा के कारण, हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लेकर इस देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं उन शक्तियों का हाथ नज़र आता है। ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत गंभीर बात है और इसके ऊपर सरकार को गंभीर कदम उठाने के साथ साथ इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि ये कदम किस तरीके से उठा, किन लोगों ने उठाया, उन लोगों का उद्देश्य क्या है, वे इतने बड़े अपराध में क्यों लिप्त हुए। ये सब बातें एक जांच का विषय है, इस पे जांच होना चाहिए। और जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि किसी दूसरे शहर में कोई भी व्यक्ति इस तरीके के षड्यंत्र का हिस्सा ना बने। उसको इतना डर रहे कानून का, भारत सरकार के कानून का इतना डर रहे कि कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर या धर्म के नाम पर इतनी बड़ी घटना ना कर सके, ना करने की हिम्मत करे। साथियों, 2 लोग अगर लड़ते हैं तो इन 2 लोगों के लड़ने से किसी का भला नहीं होना, दोनों एक दूसरे को मार के ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन 2 लोग यदि जुड़ते हैं और जुड़ के काम करते हैं तो उन दोनों व्यक्तियों की तरक्की निश्चित है। उन 2 व्यक्तियों की तरक्की के साथ साथ प्रदेश और देश की तरक्की निश्चित है। हिंसा से, झगड़े से किसी का भला नहीं होना है। ये बात भारत के हर नागरिक को समझ आनी चाहिए। दूसरी तरफ मैंने पहले भी ये बात कही कि दुनिया में केवल धर्म है और अधर्म है, और गीता में भगवान कृष्ण कह गए हैं कि अधर्मियों को किसी भी कीमत पे बख्शना नहीं चाहिए। तो सरकार को लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के अंतर्गत इन अधर्मियों को किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं है, और इसके पीछे जितने लोग हैं उन सब के चेहरे उजागर करना आवश्यक है। इसके पीछे ऐसे भी चेहरे हो सकते हैं जो अभी पुलिस प्रशासन के सामने नहीं आ पाए हैं। उन सब चेहरों को सामने लाना होगा और कानून के दायरे में उनको इतनी सख्त सज़ा देनी होगी कि अगला व्यक्ति इस तरीके का देशद्रोही काम ना कर सके। जय हिंद, जय भारत।